नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। साथियों, आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से बिहार में उथल-पुथल मचा हुआ है शिक्षा जगत में। एक तरफ एसएसके के पाठक का कहना है कि वे किसी का नहीं सुनेंगे। शिक्षा विभाग में जो भी निर्णय होंगे, वो उनके मस्तिष्क के उपज का ही देन होंगे। और दूसरी तरफ राज्यपाल का कहना है कि चूंकि जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उसके कुलाधिपति राज्यपाल हैं, तो उनके बिना आदेश का कोई भी निर्देश निर्गत नहीं हो सकता है। अभी 2 बार जो शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार के सभी विश्वविद्यालयों की कुलपति, कुल सचिव, रजिस्ट्रार, एग्जाम कंट्रोलर का जो बैठक बुलाया गया, उन बैठक में विश्वविद्यालयों में जो व्याप्त गड़बड़ियां हैं, अनियमितताएं हैं, सेशन लेट जो चल रहे हैं, परीक्षा समय से नहीं हो रहे हैं, परीक्षा के परिणाम समय से नहीं आ रहे हैं, कक्षाओं का आयोजन नहीं हो रहा है, अन्य जितने भी समस्याएं हैं महाविद्यालय और विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ, उन सभी पर चर्चा होने थे। लेकिन शिक्षा विभाग के एससीएसके के पाठक उस बैठक के बारे में और उस बैठक में क्या कुछ होने वाले हैं, इसके बारे में राज्यपाल अर्थात सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति को सूचित करना उचित नहीं समझा, जिसका खमियाजा आज यह भुगतना पड़ रहा है एससीएसके के पाठक को कि बार-बार उन्हें बैकफुट पर आना पड़ रहा है। अब तक 2 बार एससीएसके के पाठक ने बुलाया बैठक, लेकिन सम्मिलित नहीं हुए कोई भी कुलपति, कुल सचिव, रजिस्ट्रार और एग्जाम कंट्रोलर। पहला जो बैठक था, उसमें 2 यूनिवर्सिटीज के महज 3 ही सम्मिलित हुए थे, कुल सचिव और कुलपति या रजिस्ट्रार या जो भी एग्जाम कंट्रोलर थे। उस बैठक को भी स्थगित कर दिया गया था। जो उस बैठक में सम्मिलित नहीं हुए थे, उनका खाता सीज कर दिया गया, वेतन स्थगित कर दिए गए, उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और यह स्पष्टीकरण मांगा गया कि वे बैठक में क्यों नहीं आए, यह बताएं कि आखिर उन पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया जाए। बाद में हालांकि राज्यपाल के हस्तक्षेप के बाद जो भी कार्रवाइयां विभाग के द्वारा किए गए थे, वो सभी खारिज कर दिए गए। जो वेतन स्थगित किए गए थे, उसको रोक दिया गया, अर्थात वेतन चालू हो गए, खाता सीज किया गया था, फ्रीज किया गया था, वो चालू हो गए। कारण बताओ नोटिस फाड़ करके फेंक दिया गया डस्टबिन में। पुनः जो है शिक्षा विभाग बैठक बुलाती है 9 मार्च को। 9 मार्च को बैठक बुलाती है और बैठक के एक दिन पूर्व ही सभी को फोन के द्वारा यह सूचना प्राप्त हो जाता है कि 9 तारीख वाला बैठक स्थगित कर दिया गया है। मालूम है क्यों? क्योंकि राज्यपाल नहीं चाहते थे कि बैठक हो। ऐसा भी नहीं है कि राज्यपाल नहीं चाहते हैं कि जो भी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में व्याप्त जो गड़बड़ियां हैं, अनियमितताएं हैं, कुरीतियां हैं, विकृतियां हैं, वे दूर हो। सेशन जो लेट चल रहे हैं, 3 साल का कोर्स 5 साल में कंप्लीट हो रहा है, वो 3 साल के अंदर कंप्लीट हो। एग्जाम समय से हो, रिजल्ट समय से घोषित हो, जो भी परीक्षाएं होती हैं उसमें पारदर्शिता हो, कक्षाओं का आयोजन हो, सभी चाहते हैं राज्यपाल। लेकिन वो चाहते हैं कि चूंकि सभी यूनिवर्सिटीज के कुलाधिपति वे हैं, तो उनके गैर मौजूदगी में कोई कार्य ना हो, बल्कि उनकी मौजूदगी में हो और उनके आदेश और निर्देश के आधार पर सारे कार्य हों, उनको सूचित करके सारे कार्य हों। तो इस वजह से इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं। अंततः एससीएसके के पाठक को राज्यपाल के कदमों में झुकना पड़ा और अब 9 मार्च वाला जो बैठक होना था उसे स्थगित करके अब 15 मार्च को बैठक होंगे। अब 15 मार्च को क्या हो सकते हैं, यह देखने वाली बात होगी कि उस दिन का बैठक स्थगित होगा या फिर होगा। लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि समन्वय अब बन चुका है। शिक्षा विभाग और एससीएसके के पाठक अपनी गलतियों को स्वीकारा उन्होंने और राज्यपाल के सामने नतमस्तक हुए। राज्यपाल के साथ उन्होंने समन्वय और सौहार्द बनाने का प्रयास किया। उसके बाद उन्होंने अगला तिथि 15 मार्च को घोषित किया है। यदि सही में यह खबर सही होगा तो उचित है, होना ही चाहिए था। मैंने पिछले की वीडियो में बताया था, यह जो चल रहे हैं मीडिया में, समाचार पत्रों में कि राज्यपाल जो है वो स्थगित करते रहे हैं बार-बार, शिक्षा विभाग बैठक बुला रही है, राज्यपाल स्थगित कर रहे हैं। तो आखिर शिक्षा विभाग और राज्यपाल के बीच कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं हो रहा है? कॉम्बिनेशन गैप क्यों है? क्यों समन्वय नहीं बन पा रहा है? समन्वय बना करके ही आगे सारे कार्य हो तो बेहतर होगा। यह ईगो एस्थेटिक्स वाला लड़ाई जो है, वो हमेशा से जब से एसएससी के पाठक आए हैं तब से देखने को मिल रहा है। चाहे वो पटना के डीएम के साथ रहा हो, चाहे मुख्यमंत्री के साथ रहा हो, चाहे शिक्षा मंत्री के साथ रहा हो, एनडीए सरकार में भी वही देखने को मिल रहा है, महागठबंधन सरकार में भी वही प्रोफेसर चंद्रशेखर के साथ कभी नहीं बना एसएससी के पाठक का। एमएनसी को पेंशन रोक देंगे, डॉक्टर को फोन करके गाली गलौज करने लगेंगे, शिक्षकों को वीसी में गाली गलौज देंगे, जब निरीक्षण में जाएंगे वहां पे इडियट मोटा भैंसा करेंगे। तो यह कोई शब्द है शिक्षा विभाग के एससीएसके के पाठक? लगता है एससीएसके के पाठक को शिक्षा विभाग में नहीं, वो जो है वो शराब विभाग में केसीएस हैं, ऐसा उन्हें लगता है। वो भूले नहीं है, शराब विभाग में और अन्य विभागों में, वो शायद खनन विभाग में भी थे, फिर शराब विभाग में आए, तो वहां पे तो वो चलता है गाली गलौज,
सारे चलते हैं। तो लगता है कि कुछ पिछले के अपने आदतों को भूले नहीं हो, गलती से शिक्षा विभाग में उनको ला दिया गया और उसी प्रकार से यहाँ भी शिक्षकों के साथ, अधिकारियों के साथ, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, राज्यपाल, विश्वविद्यालय के कुल सचिव, कुलपति, रजिस्ट्रार, एग्जाम कंट्रोलर, विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षक-शिक्षिकाएँ, छात्र-छात्राएँ सभी के साथ वैसे ही दुर्व्यवहार। कब तक चलेगा? एक ना एक दिन तो जो है समाप्त होने ही है, स्थिर होना ही पड़ेगा। कब तक कोई जो है आपको बर्दाश्त करते रहेगा? तो भले ही मुख्यमंत्री आपकी प्रशंसा करते हों, आप पे कार्रवाई ना कर रहे हों, शिक्षा मंत्री आपके कब्ज़े में हों, वो आप पे कोई ज़ोर नहीं चला पा रहे हों, लेकिन राज्यपाल भले आपके आपका ज़ोर चल जाएगा राज्यपाल पर, राज्यपाल तो भाई राज्यपाल हैं। तो चूँकि राज्यपाल स्वच्छ छवि के हैं, इसलिए आपके काले कारनामों का ज़ोर उन पे नहीं चल रहा है। आप बोरा भर के मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री को पहुँचा रहे हैं, तो नहीं आप पे कार्रवाई कर पा रहे हैं। सच्चाई तो यही ना है कि आउटसोर्सिंग कंपनी से जो कमा करके ले जा रहे हैं, वो मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री सब तक पहुँच रहा है। जो आउटसोर्सिंग कंपनियों से जो भी माल कमा रहे हैं, सब कहाँ तक जा रहा है? ये तो किसी से छुपा हुआ है। तो एक बात ये है, शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक राज्यपाल के सामने झुके हैं और अब लगता है कि समन्वय बन जाएगा और विश्वविद्यालयों का जो बैठक बुलाया जा रहा है, विश्वविद्यालय कुल सचिव, कुलपति, एग्जाम कंट्रोलर और परीक्षा नियंत्रक और आपका रजिस्ट्रार लोगों का, तो वे अब लगता है कि हो जाएगा, यदि समन्वय बन गया होगा तो। नहीं तो ऐसे ही एक तरफ बुलाया जाएगा, दूसरी तरफ से भगाया जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता करने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।